नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे चलते चलते। आज चलते चलते के इस एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिनको वैसे परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विदेश सेवा में रहे, भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में लंबे समय तक रहे और उसके बाद भारत के राजनीति में आए। वैसे विवादित बोलों के लिए भी फेमस है, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। या तो आप उनके सपोर्टर होंगे या उनके विरोधक। हमारे साथ है मणिशंकर अय्यर जी, आपका स्वागत है चलते चलते में। नमस्कार। आज आपके आंगन में चलते चलते बात करेंगे। आपसे बात करनी है, ऐसा मैंने ज़रा सोशल मीडिया पे डाला सवेरे, तो काफ़ी सवाल आए कि क्या सवाल आपको पूछने चाहिए। तो मुझे लगा कि हिंदुस्तान आपसे काफ़ी चीज़ें जानना चाहता है। एक और भी कारण था आपका आज इंटरव्यू करने का। अभी जल्दी ही आपके पार्टी की नई सारा स्ट्रक्चर बाहर आने वाला है, तो पता चला कि उसमें पूरे मुख्यमंत्री और काफ़ी नेताओं को स्पेस दी जा रही है, लेकिन आपके जैसे इतने जानकार व्यक्ति का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। तो क्या कहेंगे? पार्टी तय करेगी, और यदि पार्टी मुझ में विश्वास रखती है और सोचती है कि मेरा कुछ योगदान अब भी हो सकता है, तो वो खुद मुझे बताएंगे, और नहीं बताएं और मैं कुछ खास उपेक्षा नहीं रख रहा हूँ। मुझे नहीं बताएं तो जो मैं अपना काम करता हूँ निजी तौर पर, लिखने का काम, वो तो मैं करते रहूँगा। उम्र तो अब 75 साल का हो गया है। नहीं, वैसे तो आप बयानों से अभी भी युवा हैं। मैं तो मन में तो मैं और आत्मा में तो मैं युवा ही हूँ, लेकिन आपके युवा नेता आपका मार्गदर्शन नहीं ले रहे हैं, जबकि आप प्रशिक्षण सेल के प्रमुख हैं। नहीं, मैं ये नहीं जानता कि मैं प्रमुख हूँ या नहीं, लेकिन वो आप पर निर्भर रहता है कि आप चाहें या नहीं चाहें कि कौन सलाहकार बने और कौन नहीं। और हमने भी देखा है। लेकिन राहुल गांधी नहीं राजीव गांधी के सपनों का हिंदुस्तान बनाना चाह रहे होंगे नेचुरली, और राहुल गांधी ये कैसे नहीं स्वीकार करते कि राजीव गांधी को सबसे ज़्यादा आज कांग्रेस में नज़दीक से जानता होंगे तो आप होंगे। तो ये सवाल मुझसे मत कीजिए, उनसे कीजिए। नहीं, अब उनसे तो मैं करूँगा ही, चलते चलते में वो कब टाइम देंगे देखा जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अन्याय हो रहा है? ना, ये आप हमारी कांग्रेस के इतिहास देखिए और आपको आपकी जानकारी में वापस आ जाएगी कि एक पीढ़ी हमेशा के लिए नहीं रह सकती है। बहुत से गांधीवाद थे जिनको कि एक तरफ किया गया जब महात्मा गांधी हमारे बीच में नहीं रहे। पूरी सिंडिकेट जो थी वो वही लोग थे जो कि जवाहरलाल नेहरू के सबसे करीब थे, उनको एक तरफा किया गया। तो आपकी सिंडिकेट में आप नहीं हैं। अब मैं तो कभी किसी के सिंडिकेट में नहीं रहा हूँ। मैं तो एक सरकारी नौकर था और इत्तेफाकन मुझे मौका मिला प्रधानमंत्री के कार्यालय में काम करने का। और निजी तौर पर आप तो उनके कॉलेज स्कूल में भी सीनियर थे, राजीव गांधी के कॉलेज में भी थे, कैम्ब्रिज में भी थे। सीनियर तो था, इसलिए वो मुझे जानते थे, लेकिन मैं उनको नहीं जानता था। अच्छा। हमारी कोई दोस्ती नहीं थी। अब कैसे एक स्कूल में रहें और न पता हो कि प्रधानमंत्री जी के पोते यहाँ पढ़ रहे हैं। मेरे छोटे भाई जो अब जिनका निधन हो गया है, वो उन्हीं के क्लास में थे, लेकिन वो मुझसे इतने छोटे थे, 4-5 साल, कि सवाल नहीं उठता कि मैं उनके करीब। लेकिन आपने इतने उनके ऊपर पुस्तकें लिखी, बल्कि प्रबंध लिखा, ऐसा कहना चाहिए। तो राजीव गांधी को समझने के लिए तो मणिशंकर अय्यर जी का उपयोग हो सकता है ना? उनके सोच से, उनके व्यवहार से, उनकी राजनीति से, उनके सिद्धांतों से, उनके लक्ष्यों से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ। शायद ये कारण ये था कि जो मेरे मन में था तकरीबन वही उनके मन में भी था। तो ऐसे कुछ अनोखी कदम वो उठाए जिसमें कि न केवल कि मैंने उनका साथ दिया, लेकिन उसको अमल में लाने की जिम्मेवारी मुझको दी गई थी। तो जैसे आपका पंचायती राज का, मुझे याद है आपके पास इतना पावरफुल मंत्रालय था, उसके बावजूद आपने पंचायती राज को प्रायोरिटी दे दी। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि तब लॉबिंग हुई, क्योंकि आपके व्यवहार के कारण पेट्रोलियम कंपनी अपना उल्लू सीधा नहीं कर पा रही थी, तो आपको शायद वहाँ रखना उनके लिए मुनासिब नहीं था।
मेरे मन में ये था कि पेट्रोलियम मंत्री का काम इतना ही है कि पेट्रोल पंप आप बांटो, जो एमपी आते हैं पूछते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता लगा कि जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है और जो कूटनीति है, उनके बीच में एक बहुत ही करीब का संबंध है। बिल्कुल। तो एकदम मैं उस मंत्रालय में एक नया कदम उठाने लगा, एक नया रुख देने लगा। और फिर 20 महीने बाद मुझको भी हैरियत थी कि 20 महीने में कैसे रहा, ये तो एक टेम्पररी पोस्ट है। और पूरे 5 साल मैं पंचायत का मंत्री रहा और उस दिशा में शायद बहुत ही सकारात्मक काम हुई। और फिर बाद में जाकर मुझको डोनर की जिम्मेवारी दी गई, मतलब उत्तर पूर्व के विकास का काम, और वो भी मुझे बहुत ही पसंद आया। तो मैं कहूँगा कि संतुष्टता के साथ 5 साल बीते गए। और ये कोई खास अफसोस की बात नहीं है कि पेट्रोलियम में मैं बस 20 महीने रहा। यदि मुझको 5 साल दिए जाते तो तब भी खुशी से मैं करता, लेकिन वो होता तो शायद ये डोनर का काम मेरे हाथ में नहीं आता। लेकिन मेरा फिर वही रुख ये है कि आज दिग्विजय सिंह जैसे आपके ही हम उम्र लोग अभी भी राहुल गांधी पे प्रभावी है, लेकिन आपकी बात नहीं मानी जा रही। क्योंकि दिग्विजय सिंह 10 साल मुझसे छोटा है। अच्छा। उसका उम्र मात्र 65 साल का है और मेरा 75 साल मात्र का क्यों है। कह रहे हैं? मात्र 65, क्योंकि 65 साल पर बिल्कुल शिखर पर एक व्यक्ति पहुंचता है, जैसा कि मैं पहुंचा। मुझे लगा कोई आप तंज कस रहे हैं। नहीं, आपकी पॉपुलैरिटी और उनकी दोनों की कॉन्स्टेंसी एक है, दोनों भी एंटी हिंदुत्व भूमिका लेते हैं, इसलिए लोगों को तुलना करना। इसलिए हम उनके साथी हैं। उम्र में मैं उनसे बड़ा हूँ, लेकिन तजुर्बा में वो मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। और यदि उनके साथ कुछ करने का मौका मिला या उन्होंने मुझको स्वीकार किया तो वही मेरे लिए काफ़ी है। एक और सवाल आपके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि मोदी से इतनी दुश्मनी क्यों है? मतलब क्या कोई खुन्नस है या क्या है? मोदी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनके सोच विचार से, उनकी आइडियोलॉजी से, और जहाँ से कि वो उभर कर आए हैं, आरएसएस, उससे मेरा बहुत बड़ा मतभेद है। क्योंकि मुझको लगता है कि भारत तब तक रह सकता है जब तक कि यहाँ का माहौल बिल्कुल सेक्युलर हो। मैं एक अंग्रेज़ी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी में वो सही तर्जुमा नहीं होता है। हम कहते थे धर्मनिरपेक्षता, फिर बीजेपी ने कहा कि नहीं, आप पंथ निरपेक्षता कहें। अरे धर्मनिरपेक्ष हो या पंथ निरपेक्ष हो या और कोई शब्द हो, सेक्युलरिज्म का क्या मायना है? वो तो वही रहता है जो कि पहले था। और सेक्युलरिज्म का ये लेकिन मायना ऐसा भी तो है, कहना चाहता है ना कि मुसलमान जहाँ है वहाँ सेकुलरिज्म रह ही नहीं सकता। दुनिया का एक आध देश बताइए जहाँ मुसलमान है और सेकुलरिज्म है। तो हम क्यों उनका नकल निकालें? मैं क्यों उनका नकल निकालूं? आप मैं तो के लिए भी विदेशी शब्द अरे ढूंढ रहे जनाबी हैं। अली, मैं एक भारतीय हूँ और मेरा लेना देना भारतीय संस्कृति से है, भारत के तहजीब और तमद्दुन से है। और वो एक ऐसी अनोखी एक सिविलाइजेशन रहा है हमारा कि और कोई भी मुल्क नहीं है और कोई सभ्यता नहीं है जो कि इसके समान है। और इस अनोखी चीज़ को कायम रखना सेक्युलरिज्म बनता है हिंदुस्तान में। लेकिन उसी सेकुलरिज्म ने देश के टुकड़े कर दिए। किसने? हिंदुस्तान कहाँ तक था, आज कहाँ रह गया? दो तो आपके हमारे सामने हो गए, पाकिस्तान बांग्लादेश। पाकिस्तान बांग्लादेश हो गए, लेकिन आपने अफगानिस्तान का नाम नहीं लिया। अफगानिस्तान भी था। तो इसलिए भारत एक सोच है, एक ख्वाब है। ज़माने में अफगानिस्तान हमारे ही बर्रे सगीर का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वो सेकुलर हो गया। एक मिनट। और वहाँ पर शांति की बातें होने लगी, बुद्ध का प्रभाव बढ़ा और शस्त्र लेकर आने वालों ने काट दिया। अब तो बुद्ध की मूर्तियाँ भी तोड़ी गई तोहफे लगाकर। तो उस सेकुलरिज्म ने, उस शांति के संदेश ने क्या दिया? तो आप चाहते हो कि बाकी हिंदुस्तान भी वैसा ही बन जाए? देखिए, इसका मतलब हमारी जिम्मेवारी है भारत, आज के आधुनिक भारत को, जिस देश को हम भारत आज कहते हैं, उसमें ये जो भारतीय संस्कृति है उसको कायम रखना। और
तब तक ही कायम रखा। जरा ये तो एक आप कह मिनट रहे हैं। मुझे बोलने दीजिएगा। तब तक ही इसको कायम रख सकते हैं जबकि बिल्कुल बुनियादी असूल जो हैं, बुनियादी सिद्धांत जो हैं, जिनको कि मैं सेक्युलरिज्म कहता हूं, वो कायम रहे। और इसका क्या मतलब बना कि भारत में विश्व के तकरीबन सारे धर्म हम यहाँ पाते हैं। समानता होनी चाहिए उनके बीच में। उनको ऐसा लगना चाहिए कि क्योंकि वो फलाने धर्म से जुड़े हुए हैं इसलिए वो एक अक्सरियत नहीं बनते, और किसी और धर्म से जुड़े हुए हैं तो वो अक़लियत नहीं बनते। लेकिन वो अक़लियत अक्सरियत बने रहेंगे जब तक कि हिंदुस्तान में ऐसे शक्तियां हों जो कि कहें कि भारत एक हिंदू देश है। ये इस शब्द से मैं बिल्कुल सहमत होने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि हम ये भारत है, ये एक हिंदू देश नहीं है। और जो हिंदुत्व है, जो सावरकर ने एक नया शब्द खोज निकाला, उसका तर्जुमा, उसका अनुवाद उन्होंने खुद किया अंग्रेजी में, और कहा कि जैसे क्रिश्चियंस के लिए क्रिसनडम है वैसे ही हिंदुओं के लिए हिंदू डम होना चाहिए। मतलब इस देश में हिंदू हावी होना चाहिए और हिंदू ही चलाएगा और हिंदू ही सही भारतीय बन सकता है। ये बिल्कुल गलत बात है, जबकि वो गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय मुसलमान हैं, कि हम भारतीय क्रिश्चियन हैं, जो कि अंग्रेजी में कहते हैं कि आई एम एन इंडियन मुस्लिम एंड आई एम एन इंडियन क्रिश्चियन। क्यों आप उनको मजबूर करना चाहते हैं कि वो अपने को कहें कि हम हिंदू मुसलमान हैं? ये बिल्कुल गलत बात है, और इस देश को हम एक नहीं रख सकते हैं जब तक कि ऐसे संकीर्ण सोच हमारी राजनीति में आए। और इसी सोच विचार से, इसी धारा से मोदी जी निकल आए हैं। और मुझको लगता है उनके खास तौर पर जो राज रहा गुजरात में उसको देखकर कि ऐसे व्यक्ति ज्यादा लंबे तौर पर रह गया तो भारत का चित्र जो है वो बदल जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि भारत का चित्र बदल जाए। हटाने के लिए पाकिस्तान हम कह सकते हैं कि उसे हटाइए। और मैंने कहा, उन्होंने मुझसे पूछा कि सबसे बड़ा अड़चन क्या है भारत और पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते बनाने में, तो मैंने कहा मोदी। तो उनको आश्चर्य हुआ। तो मैंने कहा उनको हटाइए और फिर देखते हैं कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल उनका जो था, जो कि हमारे टीवी में दिखाई नहीं गया, अगला सवाल उनका ये था कि हम क्या कर सकते हैं। और मैंने उनसे कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, हमें करना है, और तब तक आपको इंतजार करना है। अब ये बाकी सब आप छोड़ दीजिए, एक ही शब्द को निकालिए। और सुदर्शन भी इसको डंडोरा लगा रहा है। सारे देश के सारे चैनलों ने कहा, हमने कहा बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूं, वर्जन हम दिखाएंगे, इसीलिए मैं कहता हूं, आपका वर्जन हम दिखाएंगे, इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा झूठ जो निकलता है वो टीवी से है, क्योंकि आप कहीं भी काट सकते हो। ये तो शुक्र है कि आप दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए। हम आपने जो मुद्दा शुरू किया था, आपने कहा था कि सांस्कृतिक भारत को आपने भारतीय संस्कृति कहा जी, लेकिन ये इसी भारत का संस्कृति है, परंपरा है, बल्कि इसको क्या परंपरा कहिए तो आपके हमारे हेल्थ के लिए योग है। अब ये योग को भी कम्युनल कर रहे हैं मुसलमान। योग यदि वो करना, योग जुड़े हुए हैं हमारे मंत्रों से। कभी कभी योग किया जा सकता है बिना उन मंत्रों का इस्तेमाल करने का, लेकिन उसका मूल हमारे हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई है। हालांकि तो आप भी भारतीय और हिंदू अभी डिफरेंस कर रहे हैं। मैं कहा, क्योंकि बहुत से भारतीय हैं जो कि हिंदू नहीं है। बहुत, ये समझ लीजिए जनाब अली, मतलब आप मुसलमानों को भी ऐसा कह सकते हैं। मैं कहता हूं कि हर मुसलमान जो भारतवर्ष में है वो हिंदुस्तानी है, वो इंडियन है, वो भारतीय है, लेकिन उनका धर्म अलग है। योग तो उनके धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, योग तो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। और उसकी आधुनिकीकरण करते हुए सूर्य भगवान, तो उनको क्या आपत्ति उसमें? वो कहते हैं कि आप कह सकते हैं सूर्य भगवान, वो कहते हैं कि एक ही भगवान है, वो है अल्लाह। अब आप उससे क्यों उसमें दखल लेना चाहते हो? हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। आप उनके क्या पक्षकार कहिए या जो भी आप उनके फेवर करने वाले। मैं बताऊं आपको, ये पक्षकार का जो इस्तेमाल हो रहा है आप और आप जैसे सोचने वालों की तरफ से, मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि दुनिया में ही दूसरी संख्या पर
भारत के मुसलमान हैं विश्व के मुसलमानों के बीच में। मतलब आज के दिन आप भारत का कल्पना नहीं कर सकते हो इस्लाम को छोड़कर, और इस्लाम का कल्पना नहीं कर सकते हो भारत को छोड़कर। तो ऐसी परिस्थिति में ये क्या, हालांकि ये आप डरा रहे या आप व्यवहारिकता बता रहे हैं? मैं क्यों डराऊं आपको? हाँ, मतलब डराने वाले तो आप लोग हैं जो इसको लगाकर आते हो मारने के लिए। नहीं, आपसे तो बात करने आया हूँ, मारने थोड़ी आया हूँ। मैं तो एक शांति मणिशंकर जी आपको मारने थोड़ी आए हो, बात करने आए हो। आप खैर मारने के लिए क्या लाने की जरूरत क्या थी? मैं आपको समझाने और अगर इस देश का मैं हिंदू मारने वाला होता तो आप सावरकर के नाम की पट्टी हटाने के बाद इतने दिन जीवित नहीं रहते। एक मिनट मैं बताऊं सावरकर के बारे में। नहीं, अगर इस देश का हिंदू मारने वाला होता हाँ। तो इतने दिन जीवित ही नहीं रहते आप। बहुत मुझे नहीं मारा, हाँ। लेकिन जो आपसे बड़ा तो किसने किया? सावरकर, जो 30 साल जेल में रहे, जिनको रोज 30 किलो तेल निकालने के लिए कोलू लगाया जाता था, इतनी यातनाएं दी गई। उनके परिवार के 2 लोग जन्मठेप में थे, उम्र कैद में थे, उनके तीनों भाई जेल में थे, घर में कोई पुरुष नहीं बचा था। जो साहित्यिक थे, नाटककार थे, वक्ता थे, समाज सुधारक थे, जाति प्रथा के विरुद्ध इतना काम किया, विदेश की भूमि से क्रांति का काम करने वाले सावरकर थे। उनकी नाम की पट्टी आपने हटाई और फिर भी हिंदू समाज ने कुछ नहीं किया, और आप फिर भी उनको कह रहे कि कम्युनल है। सबसे पहले मैं ये कहूँ कि उनका नाम मैंने हटाया नहीं। जिस जगह पर उनका नाम लिखा था मैंने महात्मा गांधी का नाम लगाया। अब आप मुझे बताइए, जो आरएसएस के मंत्री थे मेरे पहले, उन्होंने जो स्वतंत्रता संग्रामी थे उनके लिए एक इटर्नल फ्लेम का इंतजाम किया और गांधी जी का नाम छोड़ दिया। कितनी जगह लगाएंगे गांधी का नाम? कहीं तो सावरकर लगेगा। सावरकर का नाम इस देश में 4,500 योजनाएं गांधी परिवार के नाम से, सावरकर के नाम से एक नहीं। आप महात्मा गांधी को गांधी परिवार से जोड़ रहे हैं। अगर आप नहीं जोड़ रहे तो फिर मैं कहाँ जोड़ रहा हूँ? कार्रवाई होगी आप पे। मैं तो महात्मा गांधी हटाया जाए तो फिर परिवार के पास बचता क्या है? जबकि गांधी परिवार का शब्द इस्तेमाल होता है ज्यादातर इंदिरा जी और राजीव जी के बारे में कहा जाता है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी इसमें जोड़ देते हैं, हालांकि वो गांधी नहीं थे। सवाल आपने जो किया है वो सावरकर के बारे में कि उनका नाम आप कहाँ लगाओगे। वहाँ का एयरपोर्ट जो है वो सावरकर के नाम पर है। क्योंकि एक मिनट, वो जगह पहचानी सावरकर से जाती है। ठीक है। जिस जेल में सावरकर 30 साल रहे वहाँ उनका नाम नहीं लगाएंगे तो लेकिन किसका लगाएंगे? आप लगा हुआ नाम आप हटा रहे। आप क्यों? यदि महात्मा गांधी का नाम वहाँ होता तो मैं उसको हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तो गांधी का नाम तो इस देश में ऐसा छोटा सा गांव नहीं है जहाँ पर गांधी के नाम से सड़क नहीं है, लेकिन बड़ा शहर दिखाई जहाँ सावरकर के नाम से कुछ है। और पार्लियामेंट में सावरकर का चित्र लगाया जाता है तो सोनिया गांधी विरोध करती है, मैंने भी विरोध किया करते हैं, और मेरे कहने पर उन्होंने विरोध किया। हाँ, तो ये तो गलत है ना। क्योंकि इस व्यक्ति जिसका नाम आप ले रहे हैं और इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, आप कपूर कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए, उनका हाथ तो था। देखिए, जितने बड़े महान व्यक्तित्व सावरकर थे, उनके व्यक्तित्व हिंदुस्तान में कितने मिलते? हजारों साल बाद ऐसे लोग जन्म लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि सेक्युलर हैं, जो कि हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं, जो कि जेल पहुंचते ही चिट्ठी में हिंदू की बात करते ही आप उसको मैंने हिंदुत्व का शब्द इस्तेमाल किया जनाब, और आप अब तक नहीं समझे तो कब समझोगे कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं हिंदुत्व को मानने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि ये हिंदुओं का देश है और हिंदुओं का राज होना चाहिए। और आप ऐसे संकीर्ण दृष्टि से सवाल मुझसे कर रहे हैं जिसमें से मुझको लग रहा है। सुरेश चौहान का सवाल नहीं है, इस देश के उस राष्ट्रवादी लोगों का मन का ये सवाल है। आपके बारे में क्या सवाल? हम राष्ट्रवादी नहीं है, हम आपने राष्ट्रवाद का ठेका ले रखा। मैंने कहा कि हमने ठेका लिया है। तो आपने क्यों? उन लोगों ने क्यों राष्ट्रवादी कहते हो? आप उन्हीं को क्यों राष्ट्रवादी कहते हो? बहुराष्ट्रवादी है ना, इसलिए आपको राष्ट्रवादी कहने के बजाय बहुराष्ट्रवादी कहना चाहिए। मैं दोनों हूँ। मैं बहुराष्ट्रवादी हूँ क्योंकि मैं राष्ट्रवादी हूँ, और वो बेचारे केवल मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वसुदैव कुटुंबकम, ये तो हिंदू की सोच है, यही भारत की सोच है। अब आप जहां आपकी सुविधा अनुसार कहीं आप हिंदू ले रहे, कहीं भारत ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदुओं का योगदान नहीं रहा। हिंदू हटा दिया तो भारत रहेगा।
और आप समझते हैं कि इस्लाम को हटा दिया तो भारत रहेगा? नहीं, कैसे रह सकता है जबकि दुनिया का दूसरा भाई पाकिस्तान इस्लामी मांगा ही, मुल्क भारत है। पाकिस्तान मांगा ही इस बेस पर गया था ना, मांगा कि ही गया। सारे मुसलमान उधर जाएंगे, पाकिस्तान बनेगा। इसके बावजूद हाँ, जो कौन इसके पक्ष में थे? 15 अगस्त 1943 सावरकर कहते हैं कि मैं जिन्ना से इत्तेफाक रखता हूं कि 2 देश हैं, हिंदू देश और मुसलमान देश। लेकिन उनकी बात पूरी कहा की आपने? उन्होंने कहा था कि सारे मुसलमान उधर चले जाए, आपने तो यहाँ पर भी वोट बैंक बनाने के लिए उनको रखा। आप हिंदू से वोट लें तो वो वोट बैंक नहीं है, मैं मुसलमान से वोट लूं क्योंकि वो आपको नहीं देगा, क्योंकि तो वो धर्म वोट के बैंक नाम बन पर जाता उसने है। देश मांग लिया ना। आप कितनी बार नहीं, क्या क्या देंगे? मेरा अभी कश्मीर मांग रहे हैं, अभी कश्मीर मांग रहे हैं। जरा सुन तो लीजिए, मौका तो दीजिए। नहीं, अरे पूरा मौका है, सुनना तो- विदाउट ब्रेक चल रहा है और आप जितना बोलेंगे उतना दिखाएंगे। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन मुसलमानों को पाकिस्तान जाना था वो वहां चले गए, लेकिन वो मुसलमान जो कि भारत में रह गए और जो कि पीढ़ियों से अब भारत में हैं पाकिस्तान बनने के बाद, इनको हम भारतीय न समझे। 3-4 बार जंग हुए हैं पाकिस्तान के साथ। हम तो समझते हैं, वो नहीं समझते ना। कौन? सारे क्यों मुसलमान पाकिस्तान नहीं के नारे, समझते? पाकिस्तान जिंदाबाद के हामिद नारे अंसारी लगते नहीं हैं? समझता। क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं? क्योंकि कभी कभी आप उनको तंग करते हो, हम तंग करते हैं। आपके लोग। हाँ, आप बताइए, आप जैसा व्यक्ति जिसकी आवाज़ इंटरनेशनल मीडिया में सुनी जाती है, आपको कांग्रेस पार्टी की तोप कहा जाता है या सेकुलरों की कहिए, पाकिस्तान में जो हिंदू मर रहा है उसके ऊपर कभी भी मणिशंकर अय्यर ने कोई आवाज़ नहीं उठाई? जो पाकिस्तानी हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यदि वो वहाँ से भागकर यहाँ हिंदुस्तान आकर शरण मांगता है तो शरण देने के लिए हमारे कानून में प्रावधान है और उसके अनुसार नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। वहाँ के ऊपर जो अन्याय हुआ, वहाँ पर उनके जबरदस्ती बलात्कार किए गए, धर्मांतरण किया गया उनको, अब मतलब उतना अत्याचारों की बात करूँ तो आधा घंटा उसी में जाएगा। उसके ऊपर मणिशंकर अय्यर जैसा बुलंद आवाज़ कोई बात नहीं करता है। लोगों को लगता है कि मैं तो ये कहता हूँ, मेरी आवाज़ बुलंद है कि जितने भी पाकिस्तानियों पर अत्याचार हो रहा है, जो भी उनका धर्म हो, हिंदू क्यों नहीं? हिंदू में क्या प्रॉब्लम है? मैं क्यों हिंदुओं को अलग समझूं, जबकि मुसलमान हैं वहाँ, क्रिश्चियंस हैं वहाँ, पारसी हैं वहाँ, जो जिनको भी शोषित किया जाता है। लेकिन ये शोषण अक्सर चंद पाकिस्तानियों की तरफ से होता है और ये नहीं कि सरकार चलाती है। जमाना था मेरे ख्याल में सन 65 के जंग तक, जबकि सरकार खुद इन अत्याचारों के पीछे रहता था। और सन 71 में खास तौर पर जब बांग्लादेश बनने का सवाल उठा, तब अत्याचार बहुत हुए थे। आज भी हो रहे, आज भी सरकार की तरफ से। ठीक है, आप उसको, सरकार ने चुप बैठना भी तो अत्याचार करना है। नहीं, मैं सरकार ने चुप बैठना, अगर यहाँ पर अत्याचार मुसलमान पे हो तो भारत सरकार अगर जिम्मेवार है, तो पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए पाकिस्तान सरकार जिम्मेवार नहीं क्या? जिम्मेवार तो है, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी आवाज हैं हाँ, जो उसके खिलाफ उठते हैं। और हमें आसमा पाकिस्तानियों से क्या जहांगीर, मतलब है? अब हमें मणिशंकर अय्यर से मतलब है कि उनकी आवाज क्यों नहीं उठी? आपने मुझे अभी पूछा, मैंने कह दिया है कि अत्याचार रोकना चाहिए। नहीं, मैं चाहूंगा कि सुदर्शन के सिवा भी आप इस मुद्दे को उठाएं। क्यों? क्योंकि आप पाकिस्तान मेरे से पास बार-बार बहुत जाते से रहते हैं। मुद्दे हैं कहने के लिए, और मुझको नहीं लगता है कि किसी एक विषय पर मैं अपना ध्यान आकर्षित करूं, बाकी सब छोड़ दूं। आपको तो कोई दिलचस्पी नहीं है सिवाय पाकिस्तानी हिंदुओं में। नहीं, ऐसा अजीब ऐसा आदमी नहीं, हो। ऐसा नहीं आप है। कितने सांप्रदायिक हो, देखिए, क्योंकि जैसे- आप हिंदुओं की बात करते हो जैसे हिंदू और मैं शब्द- मानवता की बात कर रहा हूँ। मणिशंकर जी, जैसे हिंदू शब्द आता है आपका आवाज बढ़ जाता है। क्यों? जैसे अभी क्योंकि आपके तरफ से आ रहा है। हाँ। इस रंग को देखकर और इस टिक्की को देखकर मैं जानता हूँ इससे क्या कि जलन है आपको, इससे क्या गुस्सा है आपको, इससे क्या बिगाड़ा आपका? आपकी माता जी हिंदू धर्म की एक साध्वी की तरह जीवन जी है, और बिल्कुल सेक्युलर औरत थी। हाँ। और बिल्कुल सेक्युलर औरत पहनती थी, थी। भगवे। उन्होंने ही मुझे सिखाया छोटे बचपने से कि इस प्रकार मतलब के मतभेद मत रखो। मैंने पहनते और ही कि आपके दिमाग में एकदम गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया क्योंकि इस लिबास के साथ, इसने ही सारे धर्मों को आश्रय दिया है। इसके साथ इसी रंग ने सारे धर्मों को आश्रय दिया। तब मणिशंकर अय्यर नहीं थे, इसी के संस्कारित लोग थे। ना मोदी थे, ना कोई संघ परिवार था। इसी भगवे ने दुनिया भर को सेकुलरिज्म और वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है। उसी को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।
कटघरे में मैं उसको नहीं खड़ा कर रहा हूं, अभी तो आप भगवा कह रहे हैं। मैं आपको खड़ा कर रहा हूं, समझ लीजिए, क्योंकि आपके सवालों से पता लगता है कि आप कितने संकीर्ण सोच के व्यक्ति हो। चलिए आगे बढ़ें। देखिए, ये प्रोग्राम सुरेश आपके बारे चौहान में के- नहीं है। सुरेश चौहान के सवाल नहीं है, ये हिंदुस्तान के वो ऐतिहासिक सवाल है जो आपने एक इतिहास पुरुष पर गलतियां की है, या मैं उसको पाप कहूँगा, शायद आप पाप को नहीं मानते हैं, तो आपको वो हिंदुस्तान सवाल पूछ रहा है और ये सवालों के जवाब हिंदुस्तान आपसे पूछेगा ही। पूछते रहे और गर्व से मैं जवाब दूं। आपने मुझे पूछा कि हिंदुस्तान के बारे में क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस्लाम क्या हिंदुस्तान का धर्म नहीं है? क्या क्रिश्चियनिटी, जिसका सबसे पहला गिरजा हिंदुस्तान में बना, जबकि सन 52 एडी में सेंट थॉमस केरल पहुंचे और 8 सदी के बाद ही रोम में एक क्रिश्चियन चर्च बना। यही जो- तो खासियत है इस भूमि की। ये खासियत है, लेकिन ये खासियत हिंदुत्व से नहीं जुड़ा हुआ है, तो कौन था पहले? क्योंकि नहीं, क्रिश्चियन हिंदुत्व तो मुसलमान पैदा आने के पहले तो कौन था? हिंदू ही था ना। हिंदू ही थे, लेकिन हिंदू धर्म में, हिंदू सभ्यता में ये खासियत है कि हमने सबको समेट लिया। हाँ। और हिंदुत्व ने इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, क्योंकि यदि आप हिंदुत्व के पक्ष में हो तो हिंदुत्व कहता है कि शब्द का ही मायना ये है कि हिंदू हावी हो हिंदुस्तान में, और ये मैं मानने को तैयार देखिए, नहीं हूं। हावी हो तो मैंने भी नहीं कहीं पढ़ा है, मैंने तो सावरकर पे बहुत पढ़ा है, लेकिन सावरकर का तो हिंदू की व्याख्या ये थी कि आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत उन्होंने भूमि कहा- उन्होंने कहा इस भूमि के उस कोने से उस कोने तक इस भूमि को मेरी मातृभूमि मानने वाला कोई भी हिंदू है। अब उसमें मुसलमान भी आता है। उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान में जन्म लिया है और जिसका धर्म हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है और कहीं बाहर नहीं देखता है, जिसका मतलब बना कि जो मक्का की तरफ देखे या रोम की तरफ देखे वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता है। अब यही तो है हिंदुत्व। देखिए, ऐसा है, धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण होता है ना। धर्मांतरण करने के बाद उसको रोम अच्छा लगने लगता है, अयोध्या अच्छी नहीं लगती, उसको मक्का पवित्र लगती है, अयोध्या पवित्र नहीं लगती। तो आप सबको मजबूर करेंगे क्या? मजबूर नहीं करेंगे, हम नहीं, कह रहे हैं कि यही अपवित्र तो मत कहना। मेरा ये कहना बाबर है। से प्रेम क्यों? यहाँ कितने महापुरुष हुए, अकबर द ग्रेट हो गया और महाराणा प्रताप कम्युनल हो गए। महाराणा प्रताप को बहुत सम्मान दिया जाता है। हाँ, अकबर से ज्यादा। नहीं, तो अकबर का अलग जगह है, हाँ, लेकिन ये महान आप स्थल है। किसको बड़ा मानते हैं दोनों में से? मैं क्यों ऐसा तुलना करूं? आप नहीं कर सकते क्योंकि आप आपकी जो किसको विचारधारा मानते है, हैं? आप किसको? मैं महाराणा प्रताप को मानता हूँ। देखिए, एकदम हाँ, एकदम क्यों? क्योंकि वो हिंदू थे। देखिए, ये तो ये आपकी सोच हुई ना। और ये आप अपने आपकी सेकुलरिज्म सोच के है लिए, जनाब आप यानी। मणिशंकर जी, आप सेकुलर बने रहने के लिए महाराणा प्रताप की महानता को नकार रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं उनको मानता हूं। तो अकबर, मैं कह रहा हूं कि उनकी स्थान बहुत ऊंची है। अकबर से बड़ा महाराणा प्रताप थे, ये मैं कहने क्यों में क्या मानूं? प्रॉब्लम है? ये क्यों मानूं? ये राजनीति अलाउड नहीं ये करती। नहीं, राजनीति नहीं है। जो इतिहास मैंने पढ़ा है और जो सभ्यता में समझता हूं, उसके अंतर्गत ऐसा तुलना करना, ऐसा सवाल करना बिल्कुल गलत है। देखिए, इतिहास किसने लिखा है? जो शासक होता है उसके लोग इतिहास लिखते हैं। और मुगलों जैसे क्रूर और ब्रिटिशों जैसे धूर्त लोग जब शासक थे तो उनके राज में इतिहासकार क्या सच्चाई लिख पाते हैं? तो आपका कहना है कि मैं मखौले की औलाद हूं? नहीं, मैं आपको ये नहीं शब्द यूज कर रहा हूँ। ऐसा होता तो मेरा शब्द नहीं है। मैं पढ़ा, लेकिन ऐसे जबकि औलादें मुगल हिंदुस्तान नहीं में कम रहे। नहीं है। आप देखिए, मैं आपको इतिहास अपने मायने में समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप एकदम मुगलों को लाते हो और अंग्रेजों को लाते हो। और फिर आप ही के साथीगण जो हैं, उन्होंने हमको बताया है कि हम मखौले की औलाद हैं। हमने ये शब्द पार्लियामेंट में भी सुना है। हमारे अब कौन मैं- साथीगण? मैं हमको तो पता आधु- नहीं हमारे मैं कौन एक साथीगण। आधुनिक भारतीय हूँ जो कि 1941 में पैदा हुआ और मेरी पढ़ाई 1947 के बाद मैं ही आपसे शुरू ज्यादा आधुनिक हूँ। और इसलिए जब तक कि मैं अपना सोच आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उससे सहमत हों, क्योंकि मैं आपके सोच से सहमत नहीं हाँ, हूँ। ठीक है ना, हम भी आपसे नहीं तो मिल सकते। मेरा ये कहना है यही कि ये हिंदुस्तान की मेरा सोच विशेषता है। लेकिन जबकि यही हिंदुस्तान की विशेषता है। जबकि आप कसौटी निकालते हो कि मैं आपके
बिल्कुल सांप्रदायिक सवाल का जवाब दूं और वो भी सांप्रदायिक तरीके से, मैं करने को आपके खेल में जुड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। चलिए, आपसे तो लंबी बातचीत होती रहेगी, वैसी कोई बात नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान आपसे कई सवाल और भी चाहता है। लेकिन आज के एपिसोड में मुझे लगता है कि ये बातचीत आपने काफ़ी खुलकर की है। आपने टाइम दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।